वेस्ट बैंक में आज राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर एक कातिलाना हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच गए, उनका बॉडीगार्ड मारा गया। और नहीं, ये हमला इजराइल ने नहीं किया था। ये हमला फ़िलिस्तीन में रह रहे एक आतंकवादी संगठन है, सन्स ऑफ अबू जंदल करके। अबू जंदल प्रॉफेट मोहम्मद यानी हज़रत मोहम्मद के सहाबा हुआ करते थे, उनके हमराह हुआ करते थे, और उनके नाम पर ये एक आतंकवादी संगठन बना है, जिसने फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को 3 दिन का नोटिस दिया था कि साहब आप इज़राइल पर हमला कर दें। अब आप अगर नक्शे में देखें, वेस्ट बैंक में पीएलओ का शासन है, वही पीएलओ यासिर अराफात वाला आपको याद होगा। और पीएलओ का शासन पहले गाज़ा पट्टी में भी हुआ करता था, लेकिन गाज़ा पट्टी में एक पॉपुलर इलेक्शन में, एक चुनाव में हमास पीएलओ को हरा देता है और सत्ता में आ जाता है। और अब पीएलओ का शासन है वेस्ट बैंक में, और गाज़ा पट्टी पे शासन है हमास का। तो गाज़ा पट्टी में जैसा कि आप जानते हैं कि लड़ाई चल रही है और इज़राइल वहाँ पे हमास के साथ उलझा हुआ है। ऐसे में फ़िलिस्तीन में जो पीएलओ सत्ता में है, उसके ऊपर आतंकवादी गुटों या फिर चरमपंथी गुटों का एक दबाव बढ़ रहा था कि साहब आप भी हमला कर दें, दूसरी तरफ से पश्चिमी तौर से अगर तरफ से आप हमला कर देंगे तो जिसे वेस्ट बैंक कहते हैं। तो ऐसे में इज़राइल दो तरफ़ा युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएगा। पीएलओ के जो राष्ट्रपति हैं अब्बास, उन्होंने इस बात को नहीं माना, तो ऐसे में उनको 3 दिन का इस आतंकवादी गुट जो है सन्स ऑफ अबू जंदल, उसने 3 दिन का नोटिस दिया कि साहब अगर आप 3 दिन में हमला नहीं करेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। उन्होंने 3 दिन में हमला नहीं किया, ये डेडलाइन कल ख़त्म हो गई, तो आज राष्ट्रपति पर ही हमला हो गया। अब ये मैं समझता हूँ कि तारीख का वाहिद किस्सा है कि जहाँ पे एक शख्स पे इसलिए हमला हो रहा है कि वो हमला करने को ही नहीं तैयार है। एक दूसरा डेवलपमेंट और हुआ आज, हमास के एक बड़े कमांडर हैं अबू मोहम्मद, उन्होंने एक बाकायदा टीवी पर आकर बयान दिया है कि साहब जो 7 अक्टूबर की घटना थी, उसमें हमारी जो इनिशियल प्लानिंग थी कि हम जाएंगे और इजरायली फ़ौजियों को, उनमें से जो हमारे हाथ लग जाएंगे हम उन्हें किडनैप कर लेंगे। लेकिन एन मोमेंट पे हमारे पास जो हमास के बड़े नेता हैं, और उसमें उन्होंने बाकायदा 2 नेताओं का नाम लिया, एक इस्माइल हानिया जो कि कतर में रहते हैं, और दूसरे याहिया सिनवार। याहिया सिनवार कोई नहीं जानता इस समय वो कहाँ हैं, हालांकि ये दोनों टॉप बॉसेस हैं हमास के। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमास की जो टॉप लीडरशिप है वो बाकी मुल्कों में रहती है, बड़ी रईसी से रहती है, 5 स्टार होटल्स में रहती है, सब अरबपति हैं हमास के नाम पे पैसा लेके। और ये जो कमांडर हैं अबू मोहम्मद, ये बता रहे हैं कि साहब इन्होंने एन मोमेंट पे हम लोगों को आदेश दिया कि कत्लेआम मचा दो, तो इसके चलते कत्लेआम तो हमने बचा दिया और इज़राइल ने हम पे हमला भी कर दिया, और इज़राइल इस समय हमको ख़त्म करने की कगार पर है। लेकिन हमास क्या अपने जो चीफ कमांडर्स हैं, वो चाहे वो इस्लाम हानिया हो, चाहे याहिया सिनवार हो, इनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और मज़ेदार बात यह कि उधर हमास मर रहा है, फ़िलिस्तीनी मर रहे हैं, इनसे इनके बॉसेस का संपर्क नहीं हो पा रहा है, और इनके बॉस कतर में बैठकर बयान दे रहे हैं कि साहब हम 7 अक्टूबर वाली घटना बार बार करेंगे। अब एक बड़ी अजीब सी बात लग रही कि साहब आपके लोग मारे जा रहे हैं, आप उनसे संपर्क में नहीं हैं, आपने उनको पहले लड़ने भेज दिया, और उसके बाद आप बैठ के इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि संकट, जैसे बहुत ढेर सारे देशों का, यूनाइटेड नेशंस का इज़राइल के ऊपर प्रेशर है कि साहब आप ये युद्ध रोक दें। अब ऐसे में जब हमास के जो टॉप कमांडर्स हैं, जो कि कतर में रह रहे हैं, सऊदी अरब में रह रहे हैं, अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, तो इनका जब इस तरह का बयान आ जाता है कि साहब हम 7 अक्टूबर की घटना दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक इज़राइल ख़त्म नहीं हो जाएगा, तो ऐसे में इस इज़राइल की जो हमास में सैनिक कार्रवाई चल रही है, इसको रुकवाना और मुश्किल हो जाता है। इसको थोड़ा सा और आप परिप्रेक्ष्य में देखें, हमास के जो फाउंडिंग मेंबर्स एक हैं शेख हसन यूसुफ, इनके साहबजादे मुसाब हसन ने कुछ दिन पहले टीवी पर आकर बताया था कि साहब हमास नहीं चाहता कि फ़िलिस्तीन समस्या का कोई भी हल हो, वो चाहता है कि फ़िलिस्तीनी मरते रहें, फ़िलिस्तीनियों के नाम पर पैसे आते रहें,
और हमास के जो टॉप कमांडर्स जो कि कतर में रह रहे हैं और अलग अलग मुल्कों में रह रहे हैं और जिनकी अपनी जो नेटवर्थ है, इनकी जो मालियत बताई जाती है वो अरबों में जाती है, तो इनको यही सूट करता है, इनके लिए यही मुफीद है कि फ़िलिस्तीनी मरते रहें और फ़िलिस्तीनियों के नाम पर पैसे आते रहें और ये दूसरे देशों में बैठकर अय्याशी करते रहें।